हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं आपको टेली प्राइम में लेज़र कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले लेज़र क्रिएट करने के लिए हमने टेली प्राइम ओपन कर लिया है। टेली प्राइम का ये अपने मेन्यू है, यहाँ गेटवे ऑफ टेली पे आ गए। इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे क्रिएट का है, अल्टर का है, उसके बाद में अपने वाउचर का है, डे बुक का है, बैंकिंग का है, बैलेंस शीट चेक करने का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। ऐसे काफ़ी सारे हमें ऑप्शन है। इन सब को भी मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन या आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा। तो आज हम पहले बनाएंगे कि लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है। लेज़र क्रिएट क्यों किया, उससे पहले ज़रूरी है कि लेज़र हमें क्यों बनाना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है। लेज़र बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी कंपनी या फर्म में जब हम अपने किसी भी पार्टी को माल मटेरियल या गुड्स सेल करते हैं या किसी पार्टी से मटेरियल या गुड्स परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री करने के लिए जिस पार्टी के नाम से हमें एंट्री करनी है, उस पार्टी का नाम या उसकी फर्म का नाम से हम लेज़र बनाते हैं, या किसी को पार्टी को एडवांस देते हैं तो उसके लिए हम लेज़र बनाते हैं। इसलिए हमें लेज़र की आवश्यकता होती है कि उस किसी भी पार्टी या किसी भी फर्म को कितना एडवांस गया हुआ है, उससे कितना पेंडिंग है, उसे कितना मटेरियल मंगाना है, उसलिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे मास्टर का ऑप्शन है ऊपर आप देख रहे हैं, ये मास्टर का ऑप्शन है। मास्टर के ऑप्शन में ऊपर ये क्रिएट है, क्रिएट में आएंगे। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन लेज़र है, हम लेज़र में आएंगे। लेज़र में आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले देखिए नेम। तो हम जिस पार्टी का लेज़र बनाएंगे उसका नाम डाल देते हैं। जैसे सपोज डेट कि हमने राम एंटरप्राइजेज लिया है, ये राम एंटरप्राइजेज, यहाँ मैं एक बार शॉर्टकट में ले रहा हूँ, आप पूरा कर सकते हो, राम एंटरप्राइजेज। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे उसको हम जैसे किसी भी शॉर्टकट नाम से या शॉर्टकट डिफाइन करना हो तो उसके लिए यहाँ उसका कुछ भी हम एक मैनुअल या शॉर्टकट कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये पूछ रहे हैं अंडर। अंडर ये है कि हम इस पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं या माल सेल कर रहे हैं, या ये हमारे कंपनी में एडवांस है या अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, तो उसकी यहाँ डिफाइन करना होगा। तो हम जैसे इस पार्टी से माल सेल करेंगे तो सेल करने के लिए हमें इसको सन्ड्री डेटर्स में डालना होगा। ये भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा कि यहाँ कैसे फाइंड किया जाता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा या सन्ड्री डेटर्स आएगा, उसको फाइंड करना भी बताऊंगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट हो गया अपने मेंटेन बिल वाइज बिल। तो ये हमने ये लिखा हुआ है देखिए मेंटेन बिल वाइज बिल। यहाँ पे हम अगर किसी भी पार्टी का अपने एडजस्टमेंट बिल टू बिल करना हो तो उसके लिए हम यहाँ इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद में है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। उसके बाद में हम कितने टाइम को उसको क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं, जैसे 90 दिन का देना है या 60 डेज़ का देना है, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो उस पार्टी को 60 डेज़ का ऑटोमेटिक अपने क्रेडिट पीरियड रहेगा, उससे पहले रिमाइंडर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अपने चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जिस दिन से हमने एंट्री की है वहाँ से कितने दिन की ड्यूरिंग है उसकी यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। अगर येस करना है तो येस, नहीं तो नो हो सकता है। उसके बाद में एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अभी किसी पार्टी को अपने जैसे सेल किया हुआ है उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि जैसे हमारा ड्यूरिंग पीरियड अब ख़त्म हो गया वाउचर का, मान लो 30 दिन को किसी को उधार दिया है, उसके बाद अपने उस 31 दिन का या उसके नेक्स्ट दिन का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे हम नो ही रखेंगे। अभी यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा उसका एड्रेस, जिस सामने वाली पार्टी कहाँ की है, कहाँ की, उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे उसका स्टेट, कौन सा स्टेट से है, कौन सी राज्य से है, उसका यहाँ सिलेक्शन करेंगे। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान ही हो गया, गुजरात का है तो यहाँ गुजरात डाल देंगे, या अदर जो भी स्टेट का है वहाँ का डाल देंगे। कंट्री है वो अपने इंडिया, जैसे अभी इंडिया का हम बना रहे हैं, इंडिया की हो गई। यहाँ उसका पिन कोड आ जाएगा जिस भी राज्य का है, जैसे दिल्ली का है तो 11,000, अदर जो भी है XYZ वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में उस पार्टी का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम जैसे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आ गई उसकी प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे उसका पर्सन का, उसका ओनर का नाम आ जाएगा, उसके फ़ोन नंबर आ जाएंगे, उसके फैक्स ईमेल आ जाएगा, उसके बाद में ईमेल की आ जाएगी, उसके बाद उसके वेबसाइट का डिटेल आ जाएगा। उसके नेक्स्ट अपन जाएंगे तो उस पार्टी का बैंक डिटेल डालना है तो बैंक डिटेल यहाँ हम डाल सकते हैं।
ये बाद में हम आगे देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है उसका रजिस्ट्रेशन पैन नंबर, जो यहाँ पे हम डाल सकते हैं सामने वाली पार्टी का कितना क्या पैन नंबर है और है, ये सब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन टाइप, कि रजिस्ट्रेशन टाइप में हम डाल सकते हैं कि सामने वाली पार्टी मतलब कंपोजिशन फर्म है या रेगुलर फर्म है, या फिर कस्टमर हो तो उसको हम अनरजिस्टर्ड डाल सकते हैं या कस्टमर कैटेगरी में डाल सकते हैं। कई पार्टी होती है जो अपने जैसे छोटे लघु उद्योग किए हुए होती है या छोटे काम करती है, जिनका रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ होता है। काफ़ी हमारे आसपास के एरिया में होती है जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिए हुए थे, तो उनको हम अनरजिस्टर्ड पर्सन में या कस्टमर में डालेंगे। उसके बाद में आगे उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी जिस स्टेट से है या जहाँ का है वो जीएसटी नंबर आ जाएगा। सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल, अगर उसकी कोई एडिशनल जीएसटी डिटेल है तो वो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगी। पहले जिस पैलेस से नेक्स्ट है तो वहाँ से आ जाएगी। उसके बाद उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का अपने यहाँ है, या अपने कोई पहले से कोई उसका पेमेंट है तो वहाँ उसका पेमेंट डाल के यहाँ एक्सेप्ट करवा देंगे और हमारा लेज़र क्रिएट हो जाएगा एक बार। तो गाइज ऐसे करके हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। अब लेज़र को अगर हमें चेक करना है तो हम DAL डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेज़र में आएंगे। उसके बाद यहाँ जैसे हमने सर्च किया राम एंटरप्राइजेस, तो ये हमारा लेज़र आ गया। इसमें हमारे कोई एंट्री अभी की नहीं है तो इसलिए हम एक बार नहीं, पर हमारा ये लेज़र आ गया है, ये देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को आगे देखने के लिए हमें मोटिवेशन करते रहें। हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही लेके आएंगे।